हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर ओन चैनल वेल्थ ग्रोथ। फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम देखने लगे निफ्टी फिफ्टी मंडे को किस तरह से कामकाज कर सकता है। इसके साथ हम एक वीकली व्यू भी देखने वाले कि वीकली एनालिसिस किस तरह से यहाँ पे रह सकती है कि इस वीक के अंदर निफ्टी फिफ्टी किस लेवल तक गिर सकता है या कहाँ पे रेजिस्टेंस फेस कर सकता है, कहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, ये कौन सी रेंज है जिसके अंदर हमें ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। तो देखिए यहाँ पे हमने 50 मिनट का चार्ट लगा के रखे। चलो हम सबसे पहले वीकली चार्ट लगाते हैं। वीकली चार्ट के हमें क्या देखने को मिलता है उससे देख लेते हैं। देखिए, तो लास्ट वीक जब हमने एनालिसिस किया था तो मैंने आपको क्या कहा था कि इस वीक के अंदर मतलब इस वीक के या मतलब मंडे को ही हमें पता चल जाएगा कि मार्केट का डायरेक्शन किस तरह से। एक बड़ी सी रेड कैंडल इस तरफ और या बनती हुई दिखेगी या कि बड़ी सी ग्रीन कैंडल इस तरफ बनती हुई दिखेगी। जिस भी तरफ वो कैंडल बनेगी उस तरफ का ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे लास्ट वीक के अंदर एनालिसिस किया था तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे एक बड़ी सी रेड कैंडल हमें बनती हुई दिखी है। तो देखिए अभी जो हमारा यहाँ पे 18,000 का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था वो मार्केट ने ब्रेक किया है। तो अगर वीकली एनालिसिस को देखते हैं, वीकली चार्ट को देखते हैं तो हमारे नीचे की तरफ के टारगेट खुल गए। अगर मार्केट देखे जैसे कि अभी कोरोना की न्यूज़ चल रही है, जो कोरोना का जो फोर्थ वे आने वाली है, जो चाइना में बहुत ज़्यादा उसका मतलब बहुत वहाँ पे लोगों को वहाँ पे कोरोना की लागत हो चुकी है। तो इसके चलते हमारी गवर्नमेंट भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे एक्शन में आ चुकी है कि हम किस तरह से इस वेव से बच सकते हैं या हम किस तरह से हमारे लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों पे बातचीत चल रही है। देखिए, अगर अभी बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। क्यों कंफ्यूज है कि यूएस क्यों नहीं गिर रहा है। अगर न्यूज़ आ रही है, अगर कोरोना की न्यूज़ है तो सारे मार्केट गिरने चाहिए, लेकिन यूएस नहीं गिर रहा है। देखिए, कभी कभी अभी आपने बहुत बार देखा कि यूएस गिर रहा है लेकिन हम फिर भी स्ट्रांग थे। लेकिन पैटर्न के ऊपर भी होता है। हमारा पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव हो गया है, इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा सेलिंग में आ चुके हैं कंपेयर टू यूएस। यूएस को देखेंगे तो वो अच्छे खासे पॉजिटिव में चल रही है। अगर क्योंकि वो ऑलरेडी ओवर सोल्ड थे, उनके बहुत सेलिंग हो चुकी थी वहाँ पे, तो इसके अंदर वहाँ पे पॉजिटिव होना उतना हम वहाँ पे ज़्यादा सरप्राइज नहीं हो सकते कि वो पॉजिटिव में क्यों से चल रही है अगर इतनी बड़ी न्यूज़ है। तो देखिए हमारा पैटर्न की वजह से हम सेलिंग में आ चुके हैं और इसके साथ न्यूज़। देखिए, जब पैटर्न न्यूज़ मिल जाती है ना तो बहुत अच्छा एक ट्रेंड या मोमेंटम हम पकड़ में आप में यहाँ पे आ जाता है। तो देखिए, जिस तरह से हमने काम यहाँ पे डिस्कशन किया था बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पे रेड कैंडल बनी है। अगर वीकली चार्ट को देख लेते हो, वीकली चार्ट के लिए हमारे ऊपर के कोई भी चांसेस नहीं बचे। फिलहाल हम ऊपर की तरफ ट्रेड के लिए हमारा कोई भी मतलब नहीं, मतलब ऊपर की तरफ हम तभी ऊपर की तरफ बैठेंगे जब मार्केट 18,000 के ऊपर क्लोज करेगी, तब हम फिर से ऊपर की तरफ यहाँ पे टारगेट देखेंगे। जब तक मार्केट 18,000 के नीचे रहेगी डेफिनेटली मार्केट के अंदर मार्केट सेलिंग राइट्स की मार्केट रहेगी। जैसे मार्केट ऊपर आएगी सेलिंग का प्रेशर मार्केट के अंदर देखने को मिलेगा। अभी देखिए, जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं तो उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे जैसे 18,000 का लेवल ब्रेक होगा उन्होंने डेफिनेटली यहाँ पे सेल किया। वीकली क्लोजिंग हमें 18,000 के नीचे मिली तो डेफिनेटली मार्केट आने वाले दिनों के अंदर हमें यहाँ पे 17,500 नेक्स्ट लेवल 16,950 से लेकर 16,800 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। देखिए, 17,500 ब्रेक होना इतना मतलब मुश्किल नहीं है। मंडे को अगर मार्केट गैप डाउन खुल जाता है तो ये लेवल मंडे को ही ब्रेक हो सकता है। भाई नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गिन रहे हैं यहाँ पे तो 16,950 हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है जहाँ पे मार्केट रुक सकती है या बाउंस कर सकती है। तो देखिए, अगर आपने ऊपर से अगर शॉर्ट पोजीशन बना के रखे तो ध्यान में रखें कि 16,950 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे पास है। तो 16,950 के आसपास अपनी पोजीशन को ज़रूर बुक कीजिए और फ्रेश पोजीशन बनाना न बनाना फिर उस लेवल को ब्रेक होने दीजिए, कैंडल को इसके नीचे क्लोज होने दीजिए, फिर आप फ्रेश पोजीशन आप वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि न्यूज़ चल रही है इसका मतलब आगे भी बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है, ये ध्यान में मत रखिए। देखिए, मार्केट ने इससे पहले उस चीज़ के ऊपर अगर रिएक्ट किया होगा तो फिर से अगर वही चीज़ दोहराई जा सकती है तो फिर से मार्केट उतने रिएक्ट नहीं करेगी। तो देखिए यहाँ पे 16,950 हमें एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट गिन के चलेंगे। 17,500 इतना हमारे लिए स्ट्रॉन्ग नहीं रहेगा जितना हमारा 16,950 स्ट्रॉन्ग रहेगा। अगर 17,500 ब्रेक होगा तभी 16,950 आ जाएगा, ये भी ध्यान में रखिए। और यहाँ पे अपनी पोजीशन को डेफिनेटली एक बार बुक कीजिए। अपने ऐसे को ट्रेल करते करते आप अपने टारगेट तक जा सकते हैं। जिन्होंने यहाँ पे सेल किया 18,000 के नीचे और सेलिंग में रह सकते हैं। देखिए, 18,100
ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस गिनेगी 18,000 से 18,000, एक 100 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस यहाँ पे खड़ा है। इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगी तो डेफिनेटली मार्केट फिर से इस तरह से प्राइस एक्शन बनाती हुई हमें दिख सकती है। देखिए अगर मार्केट ऊपर जाना है तो मार्केट मंडे को ही 18,000 के ऊपर मार्केट की क्लोजिंग मिलनी चाहिए। देखिए अगर मार्केट गैप अप खुलेगी 18,000 के ऊपर तो डेफिनेटली फिर इस तरह से प्राइस एक्शन मार्केट बनाती हुई फिर से अप ट्रेंड के अंदर मार्केट कन्वर्ट हो जाएगी। तो मंडे का भी दिन हमारे लिए भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाए कि मंडे को मार्केट किस तरह से ओपन हो जाती है। लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर अगर हम देते तो वीकली चार्ट हमें बियरिश दिख रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर हमारा व्यू किस तरह से होता है, बियरिश व्यू रहेगा हमारे। हम ऊपर की तरफ नहीं बैठेंगे, हम नीचे की टारगेट के लिए ही प्लान करेंगे हमारे किसी भी ट्रेड को पोजिशनली। ये क्या हुआ, पोजिशनली ट्रेड प्लान करना है। हम वीकली एनालिसिस कर ले, हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर अगर एनालिसिस कर ले तो डेफिनेटली हम पोजिशनली यहाँ पे हमारा व्यू रहना चाहिए। तो चलो वन डे के चार्ट पे चलते हैं। वन डे के चार्ट पे हमें क्या देखने को मिल रहा है। देखिए वन डे के चार्ट में तो बहुत ज़्यादा मार्केट निगेटिव लग रही है, जैसे कि हमें वीकली चार्ट पे दिख रही थी। यहाँ पे हमने वन डे का चार्ट लगा के रखे। वन डे के चार्ट पे जहाँ पे हमने इस लेवल तक मार्केट सपोर्ट लेगी, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया, फाइनली मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया। देखिए यहाँ पे अगर मैं आपको एक बड़ी चीज़ दिखाऊँ, यहाँ पे मार्केट के अंदर गैप थे। देखिए यहाँ पे जो गैप था जो मार्केट ने यहाँ पे कवर किया, जो यहाँ पे गैप था वो इस गैप को ही मार्केट ने फिल कर दिया है। अभी नेक्स्ट टारगेट मार्केट का इन कैंडल तक आ सकता है। जो यहाँ पे जो गैप बॉर्डर भी थी, जो यहाँ पे गैप था, वो कंप्लीट होने के बाद मार्केट ने 2 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया। तो इस लेवल को अगर देखेंगे हम यहाँ पे तो 17,650 के आसपास आ रहा है। मतलब नीचे अगर मार्केट आएगी तो 17,650 सबसे पहला रजिस्टेंस निकल के आएगा। और फिर नीचे भी एक यहाँ पे गैप दिख रहा है हमें 17,420 के आसपास। यहाँ पे भी एक गैप बॉर्डर हमें देखने को मिल रही। देखिए अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो डेफिनेटली मार्केट इस लेवल तक भी हमें आती हुई दिख सकती है। तो ध्यान से कामकाज करना है। बिल्कुल भी यहाँ पे हमारा देखिए, हम अगर इंट्राडे के अंदर कामकाज कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ बेयरिश या सिर्फ बुलिश व्यू नहीं होना चाहिए, हम न्यूट्रल रहना चाहिए। जिस तरफ लेवल टूटेंगे उसके अकॉर्डिंग या उस तरफ हम ट्रेड लेंगे। ये देखिए ये सारा एनालिसिस हम सिर्फ हमारा अगर मार्केट उस लेवल को ब्रेक होगी तो किस लेवल तक आ सकती है, सिर्फ हम लेवल हमारे ध्यान में रखेंगे। भाई उस लेवल के आसपास हमें प्रॉफिट बुक करना है या फ्रेश पोजीशन बनाना है। इस सारी चीज़ों का हमारा एक व्यू बन जाता है। लेकिन जो इंट्राडे के अंदर हम कामकाज करते हैं, इंट्राडे के अंदर हम क्या करते हैं, जिस तरह से लेवल जिस भी तरफ लेवल टूटेगा उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे कामकाज करते हैं। तो लेवल पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये गैप तो फिल हो गया है। यहाँ पे भी जो गैप था वो भी मार्केट ने फिल कर दिया है। कोई डाउट नहीं कि मार्केट यहाँ पे बेरिश में कन्वर्ट हो चुकी है। मार्केट के पास बहुत बड़े टारगेट यहाँ पे हमें देखने को मिल सकते हैं। देखिए 16,950 तक मार्केट आने के चांसेस मुझे ज़्यादा लग रहे हैं कि जिस तरह से मार्केट के अंदर जो सेलिंग का प्रेशर दिख रहा है वो अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मार्केट 16,950 तक आ भी सकती है। इसकी भी पॉसिबिलिटीज हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर मंडे को मार्केट गैप अप खुल के इसके ऊपर निकलेगी, इस गैप को फिल करके फिर से मार्केट ऊपर निकलेगी 18,100 के ऊपर अगर मार्केट की इस मंडे को क्लोजिंग हो जाएगी तो शायद हमारा ट्रेंड रिवर्स हो सकता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अगर ऊपर से सेलिंग की है तो 18,100 ये आपका एसएल होना चाहिए। कम से कम 18,000 तक का भी आपका एसएल होना चाहिए इस उस पोजिशनल में। तो देखिए हमारे पास नया एक 17,658 नीचे का लेवल तो हमारे लिए यहाँ पे मिल गया है। तो आइए 5 मिनट के चार्ट पे देख लेते हैं कि मंडे को हम हमारे ट्रेड को किस तरह से प्लान कर लेते हैं। देखिए आपको लेवल मिल गए, मार्केट का डायरेक्शन पता चल गया, मार्केट किस तरफ जा सकती है, मार्केट का वन डे के टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह से दिख रही है, बेरिश दिख रही है, वीकली चार्ट के ऊपर मार्केट बेरिश दिख रही है। तो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट का यहाँ पे व्यू बियरिश है। तो इस बात को तो यहाँ पे क्लियर हो गई है। तो 5 मिनट के चार्ट पे चलो चल देंगे हमें किस तरह से ट्रेड करना है। ये देखिए 5 मिनट के चार्ट पे देखिए मार्केट एक कंटिन्यू नीचे हमें यहाँ पे आती हुई देखिए। मार्केट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे, फिर ऊपर गई, फिर नीचे, फिर इसी लेवल के आसपास रेजिस्टेंस खाया, फिर रेजिस्टेंस खाया, फिर नीचे, फिर रेजिस्टेंस खाया। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन मार्केट का यहाँ पे चलती हुई आ रही है, मार्केट इसे बार बार रेजिस्टेंस हिट कर रही है। तो देखिए फ्लैट ओपन होने के बाद फिर से इस ट्रेंड लाइन को रेजिस्टेंस खाएगी तो डेफिनेटली आप पी की पोजीशन यहाँ पे ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को आपको क्या करना है,
चार्ट के ऊपर सारी चीज़ें लगानी है, आप खुद भी एनालाइज करना चाहिए कि किस तरह में मार्केट इस तरह से रिस्पेक्ट कर लेती है। कि चलो आइए 5 मिनट के चार्ट पे हम डिस्कस कर लेते हैं कि मार्केट किस तरह से कामकाज कर लेती है। देखिए मार्केट फ्लैट खुलती है, मार्केट फ्लैट खुलती है, ऊपर चलती है, डेफिनेटली हम कॉल के पोजीशन में तुरंत नहीं बैठेगा, अगर मार्केट हमें इस लेवल के आसपास मिलेगी। अगर इस लेवल को अगर देखेंगे हम 17,880 इस लेवल के आसपास मार्केट रेजिस्टेंस खाती हुई दिखेगी। मानो मार्केट फ्लैट ओपन है, फ्लैट ओपन होकर मार्केट 17,880 को रेजिस्टेंस खाने के बाद अगर नीचे आ जाती है और अपनी ओपनिंग प्राइस को निकालती है तो डेफिनेटली हम पी की पोजीशन ले सकते हैं यहाँ पे। फिर हमारे नीचे की तरफ 17,650 तक के टारगेट देखने को मिल सकते। ध्यान में रखना ओपनिंग प्राइस को निकल जाए, क्या होगा, ऐसा होगा कि रजिस्टर खाएगी, आप तुरंत पी की पोजीशन लेगी, फिर मार्केट यहाँ से फिर से इस तरह से प्राइस बने के ऊपर भी जा सकती है। ये मत सोचना कि मार्केट के अंदर सेलिंग है तो मार्केट देशी धार 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 धार, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। मार्केट एक पुल बैक लेगी फिर गिरेगी, सो उस पुल बैक में आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से मार्केट के अंदर अभी देखिए कि आप विक्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे विक्स के अंदर हमें जम देखने को मिले, तो मार्केट की रेंज बड़ी हो चुकी है। मार्केट की रेंज बड़ी होगी तो मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो ट्रेड करते समय बहुत ध्यान से देखिए कि बिल्कुल भी आपको लॉस नहीं करना है यहाँ पे। इस बात को चाहे प्रॉफिट बहुत ज़्यादा कम हो लेकिन लॉस आपको नहीं करना है। सो अगर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आए तो रुकिए, रुकने के बाद ट्रेड कीजिए, मार्केट को डायरेक्शन को मार्केट को फाइंड आउट कीजिए, मार्केट को पहले डिसाइड करने दीजिए कि मार्केट कहाँ जा रही है, उसके ऊपर आप ट्रेड कर सकते हैं। तो देखिए फ्लैट ओपन के जब तक 17,880 के नीचे रहेगी हम पी की तरफ ही रहेगी, 880 के नीचे हम पी की अपॉर्चुनिटी ढूंढने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे रेस्टोरेंट खा रही है क्या, कुछ पैटर्न यहाँ पे नेगेटिव बन रहेगा, जैसे कि यहाँ पे एम पैटर्न बना तो उसी एम पैटर्न के हाई का ऐसा ला के आप यहाँ पे पी की पोजीशन भी ले सकते हैं। मतलब 880 17,880 के नीचे जितनी मार्केट मिलेगी इसके पास हम पी की पोजीशन ले सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर ही निकलती है, 880 को ब्रेक करके ऊपर निकलती है मार्केट 17,930 के ऊपर आप सी की पोजीशन ले सकते हैं। 18,040 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मतलब अगर इसके ऊपर निकलेगी तो एक 100 पॉइंट का मोमेंटम हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे हम एक अपनी पोजीशन को बुक करेंगे, तो इस तरह से एक ट्रेड को हमारे यहाँ पे प्लान हो सकती है। ये तो हो गया हमारी फ्लैट ओपनिंग की। मार्केट गैप अप खुल जाती है, मार्केट मानो गैप अप खुल जाती है तो हम यहाँ पे अगर मार्केट खुलती है 17,880 के आसपास, 17,880 के आसपास अगर पहली कैंडल यहाँ पे फर्स्ट कैंडल अगर यहाँ पे रेड बन जाती है, मानो यहाँ पे रेड बन गई है 30 पॉइंट की कैंडल, तो उसी कैंडल के हाई का ऐसे लगा के डेफिनेटली हम यहाँ पे पी में बैठ सकते हैं। तो ध्यान में रखना मार्केट अगर खुलती है 17,880 के आसपास और 17,880 को ब्रेक कर लेते हैं एक पहली फर्स्ट रेड कैंडल, तो हम उसी कैंडल के हाई का ऐसे लगा के पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। फिर वो हमें नीचे की तरफ अच्छे खासे टारगेट देखने को मिल सकते हैं। 17,000 फिर फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 17,700, सेकंड 17,650, ये दो टारगेट हमें नीचे की तरफ देखने को मिल सकते हैं। और मार्केट गैप अप खुल के अगर फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनाती है और ऊपर निकलते हैं तो जैसे 17,930 के ऊपर निकलेगी हम सी में अपनी पोजीशन को कन्वर्ट करेंगे। फिर 17,900 हमारा एसएल रहेगा। अगर मैं आपका सेफ एसएल अगर दूंगी तो यहाँ पे 17,900 ही हमारा एक एसएल रहेगा कि यहाँ पे अगर पोजीशन ले रहे तो यह इस लेवल के नीचे मार्केट नहीं आनी चाहिए, तो हम वहाँ पे एक सी की पोजीशन ले सकते हैं। मतलब 30 पॉइंट के एसएल के मुकाबले हमें एक 100 पॉइंट का मोमेंटम वहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये तो हो गया हमारी गैप अप की बात। और बहुत ज़्यादा गैप अप मानो 17,930 के ऊपर हो जाती है, 17,930 के मार्केट ऊपर ओपन हो जाती है, मानो यह इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाएगी फिर इस रेंज के अंदर आ जाएगी तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पी में इंटरेस्टेड होगी, मैं तुरंत पी की पोजीशन लेना चाहूँगी। फिर मैं इस लो तक के टारगेट मेरे रहेंगे, ये मेरी एक ट्रेड भी हो सकती है। अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन हो जाती है और फर्स्ट यहाँ पे ओपन होने के बाद इस लेवल को अगर ब्रेक कर लेती है, मानो यहाँ पे ओपन हो जाएगी, यहाँ पे 17,930 के ऊपर अगर मार्केट ओपन हो जाएगी यहाँ पर, फिर मार्केट इसके नीचे आ जाएगी 17,930 के नीचे मार्केट आ जाएगी, मैं तुरंत पी की पोजीशन ले सकती हूँ। फिर हमारे इस लो तक के टारगेट रहेगी, मतलब हमें 100 पॉइंट का एक मोमेंटम हम एक्सपेक्ट यहाँ पे भी करें, जो यहाँ पे जो रेंज है यहाँ तक का।
तो इस तरह से हमारी एक ट्रेड प्लान हो सकती है। तो हमने गैप अप का, फ्लैट का और बहुत ज़्यादा गैप अप का, ये तीनों सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा एक मतलब एक ऐसा सिनेरियो जो गैप डाउन, गैप डाउन के केस में बिल्कुल भी यहाँ पे जल्दबाजी नहीं करनी है कि क्या गैप डाउन के केस में क्या हो जाएगा कि देखिए मार्केट अगर गैप डाउन खुलेगी तो हमारा रिस्क और हमारा रिवॉर्ड सेम रहेगा, तो वो ट्रेड हमारे उतनी अच्छी नहीं रहेगी। अगर गैप डाउन खुलेगी और एक अप देगी, गैप डाउन के केस में क्या करेंगे, हम इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन के आसपास जितनी मिलेगी हम पी की पोजीशन लेना चाहेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद अप का वेट करें एक, और फिर पी की पोजीशन लेंगे, फिर 17,650 हमारे टारगेट रहेगी। लेकिन मार्केट खुलती है 17,650 के ऊपर तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे कि हम मार्केट को 1 आवर देंगे, मार्केट को प्राइस एक्शन बनने देंगे, उसके अकॉर्डिंग कामकाज करेंगे। या बहुत सारे लोग अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए बहुत ज़्यादा गैप डाउन होगी तो हमारा पूरा टारगेट लेके जाएगी। तो जो रिस्की ट्रेड मतलब जो रिस्क नहीं ले सकते, जिनका कैपिटल बहुत कम है, वो लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह की मार्केट को अवॉइड भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह के मार्केट के अंदर आपको क्या होता है, चलो मार्केट बहुत ज़्यादा गिर रही है, चलो इसी मार्केट में बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, चलो मैं भी कमाता हूँ। और आप क्या करते हैं, आप इतनी जल्दबाजी में, इतनी हड़बड़ी में आप क्या करते हैं, गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत ट्रेड ले लेते हैं, अपने प्रॉफिट को गवा देते हैं। जब सारे लोग पैसे कमा रहे हैं, सारे लोग बहुत अच्छी मार्केट चले, एक मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड यहाँ पे ट्रेड दे रही है, उस टाइम पे आपके पास पैसे नहीं होते। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी है। देखिए कुछ चीज़ें समझ नहीं आती तो रुकिए, ट्रेड अवॉइड कीजिए। देखिए ट्रेड अवॉइड करना भी अपने आप में एक कला है, सच में अपने आप में कला है। अपने आप पर कंट्रोल रख के बस मार्केट को देखना है लेकिन ट्रेड नहीं करना, ये भी एक ट्रेडिंग का ही एक पार्ट है कि आप अपने ऊपर कितना कंट्रोल रख पा रहे हो। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखने, बिल्कुल भी अगर कुछ चीज़ें समझने आई, मार्केट के अंदर चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, नहीं आपको लेवल क्लियर हो रहे हैं, तो प्लीज़ मार्केट को सच में अवॉइड कीजिए। क्योंकि मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है। अपने एसएल के ऊपर ध्यान दीजिए, बहुत छोटे एसएल के साथ अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। जहाँ पे छोटा एसएल हो वहीं पे ट्रेड को प्लान कीजिए, जहाँ पे बड़ा एसएल हो उस ट्रेड को अवॉइड कीजिए उस ट्रेड को। देखिए अगर आप 2 दिन अगर अच्छा ट्रेड अगर पकड़ोगे और 3 दिन अगर ट्रेड नहीं भी करोगे, फिर भी आप अच्छे खासे वीक के अंदर प्रॉफिट में निकलोगे, लॉस में नहीं निकलोगे। तो हमें प्रॉफिट में निकलना है, हमें लॉस में नहीं निकलना है। तो गाइस वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को अभी तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, वीडियो को लाइक कीजिए चैनल, और जो बेल आइकॉन दिया है उसे हिट कीजिए, क्योंकि जैसे आप बेल आइकॉन दबाओगे हमारा कोई भी वीडियो पोस्ट हो जाएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। तो थैंक यू गाइज।